जेम 2017 स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है लेट एफ एक्स बी ए नॉन नेगेटिव डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। तो इसका मतलब यहाँ पे डोमेन है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ ए इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू एफ बी। मतलब एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी पे एफ जो फंक्शन है वो 0 हो रहा है। अच्छा, एंड मॉड एफ डैश एक्स लेस इक्वल्स टू 4 दिया गया है एंड लेट L1 एंड L2 बी द स्ट्रेट लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशंस दिस एंड दिस। तो L1 जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस है एंड L2 जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू -4 इंटू एक्स माइनस बी। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स ऑलवेज लाई बिलो द लाइन्स L1 एंड L2। ऑप्शन बी में बोला गया है ये जो कर्व होगा y इक्वल्स टू एफ एक्स ऑलवेज लाई अबव दिस स्ट्रेट लाइन्स L1 एंड L2। एंड सी में बोला गया है मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन फ्रॉम बी माइनस ए होल स्क्वायर। एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स L1 एंड L2 लाई ऑन द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, अच्छा तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए एंड बी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम L1 एंड L2 जो स्ट्रेट लाइन हमें दिया गया है L1 क्या दिया गया है y इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो इसे हम x बाई ए प्लस वाई बाई बी इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है y इक्वल्स टू 4x माइनस 4a। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब 4x को आप लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो होगा -4x प्लस वाई इक्वल्स टू -4a। अच्छा, अब आप बोथ साइड पे -4a से डिवाइड कर दो। -4a से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा -4x बाई -4a प्लस वाई बाई -4a इक्वल्स टू होगा 1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा x बाई ए प्लस वाई बाई -4a इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा तो ये जो अच्छा अगर यहाँ पे a एंड b पॉजिटिव है, इंटरवल क्या दिया गया था, डोमेन जो दिया गया था क्लोज इंटरवल a कॉमा b, अगर a पॉजिटिव है तो इसका मतलब b भी पॉजिटिव होगा। सपोज a ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे, मतलब इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 है तो यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, एंड y एक्सिस को -4 सपोज -4 है यहाँ पे कट करेगा 0 कॉमा -4a। ठीक है, अच्छा तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगा ये कैसा होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है L1 स्ट्रेट लाइन, ये है L1 स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब हम L2 को देखते हैं। L2 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है y इक्वल्स टू -4 इंटू एक्स माइनस बी। अब इस ब्रैकेट को हटाओ तो होगा -4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4b। ठीक है, अब 4x को आप लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो होगा 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 4b। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, बोथ साइड पे 4b से डिवाइड कर दो तो होगा x बाई बी प्लस वाई बाई 4b इक्वल्स टू हो रहा है 1। ठीक है, अच्छा a ग्रेटर देन 0 है, a पॉजिटिव है तो इसका मतलब b भी पॉजिटिव ही होगा। तो सपोज ये जो पॉइंट है यहाँ पे है x इक्वल्स टू बी, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा b कॉमा 0। ठीक है, अच्छा तो ये जो अच्छा इसे अगर आप एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करोगे तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगा एंड वाई एक्सिस को 4b सपोज यहाँ पे है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 कॉमा 4b, तो वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है L2, ये है L2 स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब क्या करना है, अब हमें देखना है y इक्वल्स टू एफ एक्स जो कर्व होगा वो कहाँ पे होगा। अच्छा ये देखने से पहले एक काम कर लेते हैं, इन दोनों जो स्ट्रेट लाइन है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे,
सपोज ये है L1 जो है ये है इक्वेशन 1 एंड L2 जो स्टेट लाइन का इक्वेशन है ये है इक्वेशन 2। अब आप 1 + 2 करो तो आपको क्या मिलेगा, y + y मिलेगा 2y एंड +4x -4x कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे होगा -4a + 4b। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लो तो होगा b - a, तो 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आपको मिलेगा y = 2 × b - a। अब ये जो आपको y का वैल्यू मिला है इसे आप इक्वेशन 1 पे पुट कर दो तो आपको y का वो इक्वेशन 1 पे पुट कर दो तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे होगा y की जगह पुट कर दो 2 × b - a = 4x - 4a। तो दिस इम्प्लाइज 2b - 2a। अब 4a को आप लेफ्ट साइड पे ले जाओ +4a = 4x। तो दिस इम्प्लाइज x = आपको क्या मिलेगा, x = यहाँ पे मिल रहा है 2b 4a - 2a मीन्स +2a / 4। तो यहाँ से आप 2 को कॉमन ले सकते हो तो होगा a + b / 4। अब 2 से कैंसिल करो तो होगा 2, तो x = मिल रहा है आपको a + b / 2। तो आपको x का वैल्यू मिल रहा है ये a + b / 2 एंड y = मिल रहा है 2 × b - a। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो रहा है x कोऑर्डिनेट क्या है a + b / 2, a + b / 2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या है 2 × b - a। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ये। अब हमें देखना है y = fx, ये जो कर्व है ये कहाँ पे होगा। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है fa = 0 दिया गया है। ठीक है, तो जब x = a ये पॉइंट है, x = a पॉइंट पे कर्व जो है मतलब x एक्सिस पे ही लाई करेगा। x = जब a होगा f क्या होगा 0 होगा। f कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस पे 0 होता है। तो इसका मतलब ये जो कर्व है x = a मतलब a, 0 पॉइंट से पास होगा एंड fb = 0 दिया गया है। तो इसका मतलब एट x = b पॉइंट पे ये जो कर्व है y = fx एक्सिस को कट करेगा इस पॉइंट पे। तो ये y = fx एक्सिस को इन दोनों पॉइंट पे कट कर रहा है, x = a पे एंड x = b पे कट कर रहा है। ठीक है, अच्छा हमें और एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है mod f' बोला गया है लेस = 4, ये हमें बोला गया है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ से अगर आप मॉड को अगर आप हटाओगे तो आपको मिलेगा -4 लेस = f' लेस = 4। ठीक है, तो देखो ये जो कर्व है अब ये कर्व एक्सिस को इन दोनों पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये कर्व ऐसा हो के ऐसा होगा या इन दोनों के नीचे होगा या ऐसा होगा, मतलब अबव दिस होगा या बिलो दिस स्ट्रेट लाइन होगा, कहाँ पे होगा ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि L1 जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप क्या है, y = mx + c होता है। तो यहाँ पे है 4x। तो L1 जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप हो रहा है 4 एंड L2 जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप क्या हो रहा है -4। ठीक है, अच्छा तो इस कर्व को देखने के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन ले लो, सपोज gx एक फंक्शन है। ठीक है, gx = क्या है fx माइनस यहाँ पे है ये y -y। अच्छा ये y क्या है, ये L2 वाला नहीं L1 वाला y है। ठीक है, अब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा g' x = f' माइनस dy dx। अब इसे अगर आप डेरिवेटिव करोगे यहाँ पे अगर आप dy dx फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा, कारण क्योंकि 4x को डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा 4 एंड 4a कांस्टेंट है, इसे डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा। तो L1 जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो dy dx आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप
बोथ साइड पे ना 4 माइनस करो तो यहाँ पे होगा -4 मीन्स -8 लेस इक्वल्स टू एफ डैश एक्स -4 लेस इक्वल्स टू 4 -4 हो जाएगा 0। तो एफ डैश एक्स -4 ये क्या हो रहा है, लेस इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स लेस इक्वल्स टू 4 एंड ये 4 क्या है, ये 4 जो है वो है स्लोप ऑफ L1। ठीक है, तो एफ एक्स कर्व का स्लोप, ये जो L1 स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप से कम है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कम है, तो इसका मतलब ये जो कर्व है वो ऐसा जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा होता तो यहाँ से इसके ऊपर होके जाता, तो कम है तो इसलिए इसके नीचे से जाएगा। ओके, अच्छा अब क्या देखना है, अब देखते हैं L2 स्ट्रेट लाइन का स्लोप एफ एक्स के स्लोप से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एच एक्स एक फंक्शन लेते हैं, एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस वाई, वाई क्या है L2 वाला वाई। तो एच डैश एक्स फाइंड करो तो क्या होगा एफ डैश एक्स। अब देखो माइनस, यहाँ पे अगर आप डी वाई डी एक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोथ साइड पे +4 करो, +4 करोगे यहाँ पे -4 +4 हो जाएगा 0 लेस इक्वल्स टू एफ डैश एक्स +4 लेस इक्वल्स टू 4 + 4 होगा 8। तो एफ डैश एक्स +4 क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एफ एक्स जो है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू फ्रॉम -4 एंड ये -4 क्या है, L2 जो स्ट्रेट लाइन है, ये L2 स्ट्रेट लाइन इसका स्लोप है। तो L2 स्ट्रेट लाइन के स्लोप से एफ एक्स का स्लोप ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप क्या है, -4 है। ठीक है, तो इससे बड़ा मीन्स क्या होगा, इधर -3 -2 -1 ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये जो कर्व है इसे कट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे कट कर देता तो -4 से कम हो जाता, यहाँ पे -5 ऐसा हो जाता। ठीक है ना, तो इसका y इक्वल्स टू एफ एक्स का स्लोप इस L2 स्ट्रेट लाइन के स्लोप से कम होगा, तो इसका मतलब इसे कट नहीं करेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इस कर्व के ऊपर यहाँ पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इसका स्लोप क्या होगा, -4 से कम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कर्व ऐसा होके ऐसे जाएगा यहाँ पे। ओके, अच्छा, एंड हमें जो डोमेन दिया गया था, तो क्या दिया गया था, क्लोज्ड इंटरवल a, b। तो इस कर्व का पोर्शन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में बोला गया था द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, L1 एंड L2 लाई ऑन द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स। क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स ऑलवेज लाई बिलो द कर्व। हाँ, ये इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बिलो है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एंड बी में बोला गया था ये जो कर्व होगा ऑलवेज एफ एक्स ऑलवेज इन दोनों स्ट्रेट लाइन के एबव लाई करेगा, तो बी इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बी इनकरेक्ट। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या है, ये जो कर्व है ये क्या है, एफ एक्स, ये है एफ एक्स कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स। इस कर्व का ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के साथ जो ये जो रीजन है, ये इस एरिया को हम कहते हैं इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अब देखो ये जो एरिया है दिस इज लेस देन फ्रॉम इस ट्राइंगल का एरिया से ये लेस देन होगा, लेस देन फ्रॉम द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या नाम दोगे, ए बी एंड इसका नाम दे दो सी, तो ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, अब इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू इसका एरिया हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए बी, सॉरी ए बी
इंटू हाइट। हाइट क्या होगा, सी से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो, ये पॉइंट होगा डी, तो सी डी। अच्छा, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है ए प्लस बी बाई टू, तो इसका मतलब डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए प्लस बी बाई टू कॉमा ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें हाइट, ये जो सी डी मिलेगा, सी डी इक्वल्स टू क्या होगा, डी पॉइंट से सी पॉइंट का डिस्टेंस, तो वो क्या होगा, टू इंटू बी माइनस ए, टू इंटू बी माइनस ए, एंड ए बी क्या होगा, देखो ओरिजिन से यहाँ तक है b एंड ओरिजिन से यहाँ तक है a, तो b से a को माइनस करो तो आपको मिल जाएगा ए बी, तो b माइनस ए, एंड यहाँ पे है हाफ, ये टू कैंसिल, तो b माइनस ए होल स्क्वायर, तो इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन फ्रॉम b माइनस ए होल स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट, बी एंड डी आर इनकरेक्ट।